अब 30 तारीख को उस पर चर्चा होगी, लेकिन इस बीच आपने देखा कि ईडी की सक्रियता एकाएक बढ़ गई है। 22 तारीख को ईडी ने जो रेड किया था एम्बे वैली के अगल बगल की खाली जमीनों पर, को जो जब्त किया था 7 एकड़, जिसकी कीमत 1460 करोड़ रुपए बताई गई थी ईडी के द्वारा। ये 2016 के टाइम का उनका आकलन है और आज 2025 चल रहा है, लगभग 10 साल होने जा रहे हैं। जमीनें 10 गुना का रेट बढ़ गई। खैर ये सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन फिर ईडी की वेबसाइट पर बताया जा रहा है कि इन्होंने फिर क्या कहते हैं, फिर छापा डाला है और फिर इन्होंने कुछ जमीनें और अपने अंडर में अस्थायी रूप से जब्त की। ये टोटल जो नए जब्ती आप जान रहे हैं या सुन रहे हैं, ये 100 एकड़ की है दोस्तों, और ये गुजरात का में है, महाराष्ट्र में है और उड़ीसा में कुछ जमीनें हैं। इन सब को लेकर के टोटल 1538 करोड़ रुपए इसकी कीमत आकी गई है ईडी के द्वारा, ऐसी सूचना आ रही है। लेकिन मैं इस वीडियो को ये बताने के लिए नहीं आया हूं कि ईडी ने छापा मारा या उसकी इतनी कीमत हुई है। मैं आपसे ये चर्चा करने और ये जानने, मैं खुद आपसे जानना चाहता हूं कि आपको याद होगा जो पिछले साल 2024 के सितंबर में 3, 4, 5 सितंबर की मेगा सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने के चीफ जस्टिस ने एक शब्द कहा था और उन्होंने कहा था कि मैं अभी ईडी को इस मामले से किनारे रख रहा हूं, मैं इस मामले में ईडी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहता। उसके बाद भी ईडी की ये सक्रियता आपको क्या दर्शाती है? क्या कोई ऐसी शक्ति है जो सहारा सेवी विवाद को खत्म होना नहीं देना चाहती? ईडी एक पुराने मामले में, जो बंगाल में, पश्चिम बंगाल का मामला है, उस मामले में एकाएक जब समझौते की तारीख नजदीक आ रही है तो उसका ये एक्शन समझ से परे है। ठीक है, वो एक बड़ी जांच एजेंसी है, उसको असीमित अधिकार है, वो जो चाहे कर सकती है और वो कर रही है, लेकिन टाइमिंग पर जो है दोस्तों, ये एक सोचनीय सब्जेक्ट है। कहीं चीफ जस्टिस के रिटायर होने का अड़ंगा इंतजार तो नहीं किया जा रहा है कि वो उनके इंतजार होने तक मामले को लिंगर खींचा जाए, क्योंकि जिस हिसाब से चीफ जस्टिस साहब ने इसमें इस सहारा के विवाद में इंटरेस्ट दिखाया था, उससे ये पूरी तरह से, मैं तो आज भी ये मुतमईन हूं और मुझे पूरा यकीन है कि वो जाते जाते इसका भला कर जाएंगे। लेकिन ये जो नए नए एपिसोड शुरू हो जा रहे हैं, इससे ये लगता है कि कोई तो है जो नहीं चाहता है कि समझौता हो जाए, निवेशकों का भुगतान हो जाए। मैं किसी का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन आखिर किसको इससे नुकसान होने जा रहा है? अगर निवेशकों का फायदा हो जाए या निवेशकों का निदान हो जाए, आपको क्या लगता है? ईडी की एक बैक सक्रियता, बार बार छापा डालना, और फिर जब सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी मैं अभी ईडी को इन्वॉल्व नहीं करना चाहती, मैं अभी ईडी को मामले में नहीं दाखिल कराना चाहता, उसके बाद ईडी का इस तरह से सक्रिय होना, जरूर ये बात कहीं ना कहीं मेरे दिमाग में तो आ ही रही है। आपको भी ये दिमाग लगाना चाहिए कि किसको नुकसान हो जाएगा अगर सहारा और सेबी का समझौता हो जाए। यही सवाल है, इसी बात को लेकर के आपके बीच आया था। पिछला वीडियो आपने जो देखा है उसको जरूर देखिएगा, वो बहुत महत्वपूर्ण वीडियो है, जिस पर समझौते में क्या क्या, किन किन बिंदुओं पर चर्चा हुई है, क्या क्या बात हुई है, उस पर मैंने आपको बताया है, और वो बहुत हल्का है, बहुत कम जानकारी के अभाव में। बाकी और जानकारी जैसे ही आएगी आप तक पहुंचाऊंगा। चैनल को सब्सक्राइब किए रहिएगा, बेल आइकॉन दबाए रहिएगा, ताकि आपको जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन मिले।
जय हिंद।